दोस्तों, क्या भारत ने इस बार अपनी सबसे बड़ी गलती से सबक लिया है? क्योंकि अब जो फैसला राफेल फाइटर जेट को लेकर लिया गया है वह भारतीय वायुसेना की ताकत को आने वाले कई दशकों तक प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा क्या चीन पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट सौंपने वाला है? इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से तो कई रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन इस बार चीनी एक्सपर्ट की तरफ से इस पर खुलकर बोला गया है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। फ्रांस की कंपनी डैसॉल्ट एविएशन ने भरोसा दिलाया है कि भारत में बनने वाले नए राफेल फाइटर जेट्स को साल 2070 तक स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और अपग्रेड का पूरा सहयोग मिलेगा। यानी जिस तरह आज मिराज 2000 फाइटर जेट्स को स्पेयर पार्ट्स की कमी और महंगे अपग्रेड जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वैसी स्थिति भविष्य में राफेल के साथ ना आए, इसके लिए पहले से ही लंबी योजना तैयार की गई है। जानकारी के अनुसार भारत में बनने वाले हर राफेल फाइटर जेट को उसकी डिलीवरी की तारीख से पूरे 40 साल तक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी OEM का आधिकारिक सपोर्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि कंपनी स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने, तकनीकी सहायता देने और समय समय पर जरूरी अपग्रेड करने की जिम्मेदारी निभाएगी। इससे भारतीय वायुसेना को लंबे समय तक इन विमानों को ऑपरेशनल रखने में आसानी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में बनने वाला पहला राफेल फाइटर जेट लगभग 2030 तक तैयार हो सकता है। वहीं पूरे प्रोजेक्ट की अंतिम डिलीवरी 2036 या 2037 तक पूरे होने की संभावना है, क्योंकि हर विमान को अलग अलग 40 साल का सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए आखिरी राफेल जेट भी 2070 के दशक तक कंपनी के आधिकारिक सहयोग के दायरे में रहेगा। वहीं समझौते की सबसे बड़ी बात केवल लंबी अवधि का सपोर्ट नहीं है, बल्कि भारत में स्थानीय स्तर पर निर्माण को भी बड़ी प्राथमिकता दी जा रही है। योजना यह है कि राफेल के कई स्पेयर पार्ट्स, महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स और कुछ बड़े सिस्टम भारत में ही बनाए जाए। इसके लिए भारतीय कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। टाटा एडवांस सिस्टम, रिलायंस और अन्य भारतीय कंपनियां अलग अलग कंपोनेंट्स के निर्माण, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी MRO सुविधाओं के विकास में अहम भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा इंजन से जुड़े कुछ क्षेत्रों में फ्रांस की कंपनी सैफरन के साथ भी सहयोग बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। अगर ये योजना सफल होती है तो भारत को हर छोटे बड़े स्पेयर पार्ट्स के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे सप्लाई तेज होगी, रखरखाव की लागत कम होगी और भारत का एरोस्पेस उद्योग भी मजबूत होगा। यही कारण है कि इस परियोजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने पहले भी ऐसे अनुभव देखे हैं। मिराज 2000 अपने समय का बेहद सफल और भरोसेमंद फाइटर जेट रहा, लेकिन जब उसका उत्पादन बंद हो गया तो उसके स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल होने लगे। कई बार पुराने विमानों से स्पेयर पार्ट्स जुटाने पड़े और अपग्रेड पर भी काफी ज्यादा खर्च आया। इसके बाद भी आज की आधुनिक जरूरतों के मुकाबले उसकी क्षमताएं सीमित हो चुकी है। इसी अनुभव से सीख लेते हुए इस बार राफेल कार्यक्रम में शुरुआत से ही लंबी अवधि के सपोर्ट और स्थानीय उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया। तकनीकी रूप से भी आने वाले राफेल F4 और भविष्य के F5 वेरिएंट पहले से कहीं अधिक आधुनिक होंगे। इनमें बेहतर रडार, एडवांस सेंसर, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता और नए हथियारों को शामिल करने की सुविधा होगी। खास बात यह है कि भारत की स्वदेशी मिसाइलें जैसे अस्त्र और रुद्रम भी इन विमानों के साथ एकीकृत की जा सकती है। भविष्य में मानव और ड्रोन की संयुक्त लड़ाकू क्षमता यानी मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग जैसी तकनीकों के लिए भी इन विमानों को तैयार किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना इस समय अपने स्क्वाड्रनों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर तेजस मार्क 2 और एमका जैसे स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम भी अब आगे बढ़ने लगे हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह सेवा में आने में अभी समय लगेगा। ऐसे में राफेल जैसे आधुनिक और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म जिनके लिए लंबे समय तक सपोर्ट की गारंटी हो, वायुसेना को एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प प्रदान करते हैं। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना अब राफेल की तरफ बढ़ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समझौता केवल नए फाइटर जेट खरीदने तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत ने इस बार विमान के पूरे जीवन काल को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई है। लंबी अवधि का सपोर्ट, भारत में निर्माण, तकनीक का सहयोग और भविष्य के अपग्रेड, ये सभी बातें मिलकर इस परियोजना को पहले की तुलना में कहीं अधिक टिकाऊ बनाती है।
अब देखना होगा कि ये योजना आने वाले वर्षों में किस तरह लागू होती है और भारत अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को कितनी तेजी से हासिल कर पाता है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाल के समय में कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पाकिस्तान करीब 40 चीनी J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा है। हालांकि बीजिंग स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रक्षा शोधकर्ता यांग का कहना है कि फिलहाल चीन के इस सौदे को मंजूरी देने की संभावना काफी कम है। उनके अनुसार 2024 से इस तरह की खबरें समय समय पर सामने आती रही, लेकिन अभी तक न तो कोई आधिकारिक अनुबंध हुआ और न ही किसी विमान की डिलीवरी शुरू हुई। यांग का कहना है कि अगर पाकिस्तान को वास्तव में 40 J-35 फाइटर जेट मिल जाते हैं तो दक्षिण एशिया का सैन्य संतुलन काफी हद तक बदल सकता है। इसकी वजह यह है कि इस समय न भारत और न ही पाकिस्तान के पास कोई 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट सक्रिय सेवा में मौजूद है। ऐसे में J-35 की एंट्री पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को प्रभावित कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि चीन ऐसा कदम अभी क्यों नहीं उठाना चाहता। रक्षा विशेषज्ञ के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना है। चीन भले ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार हो और उसे लगातार आधुनिक हथियार उपलब्ध कराता रहा हो, लेकिन बीजिंग नहीं चाहता कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी तकनीकी बढ़त मिल जाए जिससे वह ज्यादा आक्रामक सैन्य नीति अपनाने लगे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान के पास बड़ी संख्या में J-35 स्टेल्थ फाइटर आ जाते हैं तो नियंत्रण रेखा यानी LOC पर उसका रवैया पहले से अधिक आक्रामक हो सकता है। इससे भारत और पाकिस्तान जैसे दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा रहेगा। चीन के नजरिए से ये स्थिति उसके अपने रणनीतिक हितों के खिलाफ होगी, क्योंकि बीजिंग दक्षिण एशिया में किसी बड़े सैन्य टकराव में अप्रत्यक्ष रूप से उलझना नहीं चाहता। यांग ये भी बताते हैं कि इस समय चीन की सबसे बड़ी प्राथमिकता भारत पाकिस्तान नहीं बल्कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है। वहां अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए चीन अपनी सैन्य तैयारियों पर पूरा ध्यान दे रहा है। ऐसे में वह अपनी सबसे आधुनिक तकनीक और संसाधनों को पहले अपनी सेना के लिए सुरक्षित रखना चाहता है। एक और महत्वपूर्ण कारण उत्पादन क्षमता से जुड़ा हुआ है। J-35 फाइटर जेट ने हाल ही में चीन की वायुसेना और नौसेना में सेवा शुरू की है। इसके साथ ही चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बेड़े को भी तेजी से आधुनिक बना रहा है, जहां इसी विमान को शामिल किया जा रहा है। ऐसे में अगर चीन अभी 40 विमान पाकिस्तान को निर्यात करता है तो इसका सीधा असर उसकी अपनी सैन्य जरूरतों पर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार यदि उत्पादन लाइन से 1 या 2 स्क्वाड्रन भी पाकिस्तान को दे दिए जाते हैं तो चीन की नौसेना की एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए फिलहाल घरेलू जरूरतें किसी भी निर्यात से ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रिपोर्ट में तकनीकी सुरक्षा को भी बड़ा कारण बताया गया। J-35 चीन के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। भले ही पाकिस्तान को इसका निर्यात संस्करण दिया जाए जिसमें कुछ क्षमताएं सीमित हो, लेकिन इसकी स्टेल्थ तकनीक, सेंसर सिस्टम और कई महत्वपूर्ण विशेषताएं फिर भी बेहद उन्नत रहेंगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस विमान की तकनीकी जानकारी किसी तरह दूसरे देशों की खुफिया एजेंसी तक पहुंच गई तो चीन की वर्षों की मेहनत और संवेदनशील सैन्य तकनीक को नुकसान हो सकता है। J-10 जैसे पुराने प्लेटफॉर्म की तुलना में J-35 कहीं ज्यादा उन्नत और संवेदनशील तकनीक पर आधारित है, इसीलिए चीन इसके निर्यात को लेकर काफी सतर्क है। रिपोर्ट में J-35 कार्यक्रम की शुरुआत का भी जिक्र किया गया। इस विमान को सबसे पहले शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने एक निजी परियोजना के रूप में विकसित किया था ताकि भविष्य में विदेशी ग्राहक मिल सके। बाद में इसकी क्षमताओं को देखते हुए चीन की वायुसेना और नौसेना ने भी इसे अपने बेड़े में शामिल करने का फैसला किया। अब चीन की तरफ से सामने आई ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर चीन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं भारत की बात करें तो भारत को अमेरिका और रूस दोनों ही अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट देने को तैयार है, लेकिन भारत फिलहाल इसके ऊपर जल्दी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहता। कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तान भले ही चीन के ऊपर 5th जनरेशन फाइटर जेट लेने के ऊपर कूद रहा हो, लेकिन हाल फिलहाल में चीन पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट तो नहीं देने वाला। फिलहाल दोस्तों इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।